10th क्लास का पहला चैप्टर रियल नंबर्स। ऑलरेडी इसका जो बेसिक्स है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स आ रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें आते हैं वो देखते हैं। और रियल नंबर्स को थोड़ा सा पहले स्टार्ट करते हैं कि रियल नंबर में क्या क्या है बेटा। देखिए, व्हाट आर रियल नंबर्स। रियल नंबर चैप्टर में क्या क्या है और इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको डिस्कस करते हैं। रियल नंबर क्या होता है? जितने भी नंबर हम जानते हैं, ऑल द नंबर्स दैट वी नो आर रियल नंबर। जितने भी नंबर हम जानते हैं सारे रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इरैशनल। एक रैशनल नंबर होता है, एक इरैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर क्या होता है बेटा? जो p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 है और p एंड q आर को प्राइम। p एंड q जो होता है बेटा वो को प्राइम होते हैं, मतलब आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे 2/3, 5/7, जिनमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता। और ये 2p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ये p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इनके डेसिमल्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है बेटा टर्मिनेटिंग, जैसे 0.375, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जैसे आपने 9th क्लास में करे थे ना, 0.33333, 0.3 पे बार, जिन नंबर्स पे बार लगा होता है जो रिपीट कर रहे होते हैं, ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इनके डेसिमल कैसे होते हैं? इनके डेसिमल बेटा ना तो टर्मिनेट करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ना ही बेटा ये टर्मिनेट करते हैं और ना ही ये रिपीट करते हैं। जैसे 0.01, 001, 000, 4 बार 01 एंड डॉट 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 डॉट, 0.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 एंड डॉट 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 डॉट। देखिए, ये रैशनल और इरैशनल का ना इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रैशनल के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? देखिए, सारे इंटीजर्स इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। इंटीजर्स तो हम समझते ही हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जो पॉजिटिव भी होते हैं। इसके अलावा होता है बेटा प्राइम नंबर्स, अभी ये समझना है हमें। इसके अलावा होता है कॉम्पोजिट नंबर। इसके अलावा होता है नेचुरल नंबर। इसके अलावा होता है होल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये तो हमें पता ही है। देखिए, एक चीज है जो प्राइम नंबर है, वो भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइम नंबर क्या है बेटा? ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद, दूसरा 1। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा। 2, 3, 5, 7, 11, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। फिर जो प्राइम नहीं होता है उसमें आता है कॉम्पोजिट नंबर। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सिर्फ एक रिकॉल ले रहे हैं।
जो प्राइम नहीं होता है बेटा वो होता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर मतलब जो ऐसा नंबर मान लीजिए जिसके दो फैक्टर्स हैं अलग अलग, मतलब जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट है। लेकिन अगर कोई डेफिनेशन आए जिसके दो अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? दो या उससे ज्यादा, दे आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला कॉम्पोजिट नंबर क्या है? 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9। अच्छा एक चीज देखो, सबसे पहला ऑड कॉम्पोजिट नंबर क्या है? 9। ऐसा क्वेश्चंस भी है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो हमें नोटिस करनी होती हैं। देखो ये हमने स्टार्ट करा 2 से, ये हमने स्टार्ट करा 4 से, एक नंबर रह गया ना 1। तो 1 एक ऐसा नंबर है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। बेटा ना तो ये प्राइम है और ना ही ये कॉम्पोजिट है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो ये प्राइम और कॉम्पोजिट ना हमारे HCF LCM में भी काम आएगा। और आगे हमें एक थ्योरम करनी है जिसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या कहती है बेटा ये थ्योरम? ये कहती है एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी expressed as the product of prime and that prime factorization is unique। हर एक कॉम्पोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं, और जो भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे वो यूनिक होगा। मतलब मान लीजिए एक नंबर है 10, तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 5। 10 के फैक्टर्स तो और भी हैं, 10 इंटू 1 भी है, लेकिन 10 यहाँ पर प्राइम नहीं है। 10 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। लेट्स सपोज एक नंबर लेते हैं 15, अगेन 3 इंटू 5, तो इसके प्राइम फैक्टर तो सेम होंगे। 15 के और फैक्टर हैं, यस 15 इंटू 1। तो किसी भी नंबर्स की जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, ठीक है। किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे तो जो होंगे वही होंगे, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकते, ठीक है। ये फिक्स है। जैसे लेट्स सपोज अ नंबर इज 100, तो 100 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, कि 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यही हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ क्या फैक्टर और हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। 10 इंटू 10, 50 इंटू 2। तो तीनों के साथ प्रॉब्लम क्या है? तीनों में प्राइम नंबर्स नहीं है। तो किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमें HCF निकालने में मदद करती है और LCM निकालने में भी मदद करती है। तो जो हमारे इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है वो HCF LCM ही है बेटा। तो HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF निकालते वक्त हम ये देखते हैं कि दो नंबर्स में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, लेट्स सपोज एक नंबर है A जिसके फैक्टर्स हैं 2 की क्यूब, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 एंड लेट्स से 11। सी, जब हम HCF कैलकुलेट करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं बेटा दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन क्या है? 2 और 5, 2 एंड 5। 2 का सबसे लीस्ट पावर क्या है? भी सीधा। और 5 की लीस्ट पावर क्या है? 1। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द HCF। यू मल्टीप्लाई इट एंड कैलकुलेट द HCF। LCM कैसे निकालते हैं? दिस इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बेसिकली क्या होता है? दो नंबर जिसको डिवाइड करते हैं वो होता है LCM, ठीक है। अब LCM कैसे निकालते हैं? सी,
दो नंबर सबसे पहले नंबर को जो डिवाइड करते हैं, डिवाइड तो आगे भी करते होंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सी ए क्या है, अगेन 2 क्यूब 5 स्क्वायर 7 1, बी इज 2 स्क्वायर 5 1 11 1। व्हेन वी फाइंड आउट द एलसीएम विल सी कि क्या है बेटा, यहां पर जो कॉमन नहीं, हमें सारे देखने होते हैं। कितने प्राइम नंबर्स हैं, 2 5 7 और 11। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, और 11 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो इसमें हम सब देखते हैं, सारे देखते हैं, और सबकी क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर, जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन हम एचसीएफ और एलसीएम नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्लियर? हाँ, ओके, ठीक है, क्लियर। तो विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन हम ये चीजें नहीं निकाल पाएंगे। तो ये इस चैप्टर का एक टॉपिक है। इसमें भी कुछ चीजें मिक्स हैं, जैसे दो नंबर्स के लिए, फॉर टू नंबर्स ए एंड बी, बेटा दो नंबर के लिए अगर उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम को मल्टीप्लाई करा जाए, अगर दो नंबर के लिए अगर उनके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करा जाए तो उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाएगा। क्लियर? अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका एचसीएफ और एलसीएम उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। क्लियर? अब जो अगले टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में वो हैं कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल नंबर, रूट 7 इज इरैशनल नंबर। एक बार ना हम वो रूट 5 इरैशनल नंबर या रूट 3 इरैशनल नंबर, रूट 2 इरैशनल नंबर, एक चीज प्रूव करके देख लेते हैं, देन विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें टॉपिक है, देखिए आपको अगर एक आ गया रूट 5 इज इरैशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल नंबर। देखिए अब इरैशनल नंबर, ऑब्वियसली हमने जब इरैशनल नंबर पढ़ा था तो हमने एग्जाम्पल नहीं लिया। ठीक है, इरैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स होते हैं, एक तो होता है पाई, एग्जाम्पल ऑफ अ इरैशनल नंबर इज, एक है पाई, और रूट में कैसा नंबर होना चाहिए। अब हमें प्राइम नंबर समझ में आ गया तो हम कह सकते हैं ना, इस तरह से रूट 2 भी प्राइम होगा, रूट 3 भी प्राइम होगा, रूट 5 भी प्राइम होगा, रूट 7 भी प्राइम होगा, रूट 11 भी प्राइम होगा। लेकिन अब पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए प्राइम इरैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर ऐसा होता है कि जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो हम इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। क्या है वो मेथड, देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट रूट 5 बी रैशनल नंबर। हम मान लेते हैं कि रूट 5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो अगर रैशनल नंबर की डेफिनेशन को देखा जाए तो कहेगा कि इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम। अब ये करने से पहले एक गैप हमने छोड़ा है यहाँ पे, एक चीज को समझिए आप। देखिए अगर p किसी नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है, इफ p डिवाइड्स, सी अगर p इज अ प्राइम नंबर, p क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, then p is also the factor of a। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। कोई भी स्क्वायर नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं बेटा वो पेयर में होते हैं। स्क्वायर नंबर सोचो,
लेट इट बी 100। 100 के फैक्टर क्या है? इसका रूट क्या होगा? फैक्टर्स क्या होंगे? तो अगर 2 मान लेते हैं p है, अगर 2 फैक्टर है किसका? 100 का, तो 2 फैक्टर होगा किसका? 10 का भी, उसके स्क्वायर रूट का भी। अब ये चीज़ हमारे आगे अप्लाई होगी। देखिए, प्रूव दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। तो लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। अगर हमने रैशनल माना है, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p अपॉन q, वे q नॉट इक्वल टू 0। एंड हम क्या बोलेंगे? p एंड q आर को प्राइम, ये आपस में प्राइम है। मतलब को प्राइम मीन्स इनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं है, ओनली दे हैव कॉमन फैक्टर एज 1। ये टेक्निक आप किसी में भी यूज करते हो, रूट 5, रूट 3, रूट 2। क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर विल बी इक्विवेलेंट टू 5 क्यू स्क्वायर। सी, अब पी स्क्वायर का वेक्टर 5 है, पी स्क्वायर एज अ फैक्टर 5, so p will also have अगर p स्क्वायर का फैक्टर 5 है तो p का फैक्टर भी क्या होगा? 5 होगा। अब p का फैक्टर 5 है, मतलब p को ऐसे लिख सकते हैं, लेट p इज इक्वल टू 5m, लेट बी इक्वेशन नंबर 1। इसे भी कर दो स्क्वायरिंग बोथ राइट, तो p स्क्वायर विल बिकम इक्विवेलेंट टू 25m स्क्वायर। सी, p स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 5q स्क्वायर। कहाँ से आया? इक्वेशन नंबर 1 से। 5 से कैंसिल करोगे तो q स्क्वायर विल कम आउट टू बी इक्वल टू 5m स्क्वायर। तो q स्क्वायर विल हैव, q स्क्वायर हैज अ फैक्टर 5, therefore q will also have 5 एज अ, हमने क्या माना था? हम ये मान के चल रहे थे कि p एंड q दोनों क्या है बेटा? को प्राइम है। बट अभी क्या हुआ? p एंड q दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 5। ठीक है, सो आवर अजम्पशन, कौन सी अजम्पशन थी? therefore रूट 5 बी इर्रेशनल नंबर। तो बेटा ये चीज चल जाएगी रूट 2 में, रूट 3 में, रूट 5 में, रूट 7 में, रूट 11 में, किसी में भी चल जाएगी। आपको सिर्फ नंबर चेंज करना है, बाकी थिंग्स आर सिमिलर, देयर इज नो डिफरेंस। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। देखिए, तो अभी तक हमने टॉपिक अंडरस्टैंड किया। पहला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर होते हैं भाई? 2। एक वो खुद, दूसरा नेक्स्ट द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू द एलसीएम ऑफ लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर। तो पहले आप ये समझिए, द रेशियो ऑफ, ये आपके सैंपल पेपर में था लास्ट ईयर, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू द एलसीएम। सबसे पहले आप निकालिए लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर। क्या होता है लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर? क्या है बेटा? एंड लीस्ट प्राइम क्या होता है? लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। अब अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 आएगा, और एलसीएम निकालेंगे तो बेटा 4 आएगा। क्या करना है? एचसीएफ को एलसीएम से डिवाइड करना है, 2/4, रेशियो इज 1:2। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? इफ एचसीएफ इज दिस देन द एलसीएम विल बी, देखिए तो आपको पता है ना, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये टॉपिक पता है हमें, राइट? व्हाट इज एचसीएफ? 13। व्हाट इज एलसीएम? आई डोंट नो। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 39 इंटू 91। 13 से घटेगा कितना आ जाएगा आंसर? 91 इंटू 3, दैट इज 273। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर?